नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल की अपडेट के बारे में। काफी सारी अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, तो अगर चैनल को कर ले सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे है उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है प्लस कोड्स इंडिया के अंदर भी जो है शुरू कर दिए हैं, और मैप के अंदर यानी गूगल मैप के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब किसी को एड्रेस ढूंढने में मतलब ज्यादा मशक्कत यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर निकल के आया है कि F26X और प्लस F9, इसका मतलब होगा गुरुग्राम हरियाणा। इस प्रकार से जो है ये मतलब प्लस कोड से गूगल की तरफ से यहाँ पर बनाए गए हैं, तो काफ़ी मतलब मदद मिल जाएगी कोई भी प्लेस यहाँ पर ढूंढने के अंदर। तो नई दिल्ली में मंगलवार को जो है गूगल मैप्स में ये प्लस कोड जो है जोड़े गए हैं। काफ़ी मतलब ऐलान भी कर दिया और जल्दी और भी काफ़ी सारी जो अलग अलग प्लेसेज हैं उनके नाम के साथ साथ ये कोड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर नॉर्मली आपको कोड याद है तो लगाते जो आप उस प्लेस के ऊपर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, इसे ट्रेस कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से जो है इसे नेविगेशन किया जा सकेगा, और भी मतलब अलग अलग भाषाओं के अंदर जो है गूगल इसमें मतलब ऐड कर रहा है ये प्लस कोड। बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, अभी ये मतलब लैंग्वेज जो है सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद जो और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेज हैं उनको भी ऐड कर लेगा। दोस्तों, अगर अगली अपडेट की बात करें तो निकल के आ रही है आपकी खुशी वाले मोबाइल की तरफ से, Xiaomi Mi7 की तरफ से। तो Geekbench की वेबसाइट के ऊपर जो इसे लिस्ट किया गया है 45 जो CPU है Qualcomm Snapdragon का, वो इसमें आपको मिल जाएगा। और काफ़ी जो है डिपर मोबाइल इसे बताया गया है, काफ़ी बढ़िया मतलब लुकिंग वाइज आपको मिलने वाला है। और इसकी जो स्कोरिंग है वो इस प्रकार से है। सिंगल कोर जो है 2449 अभी तक यहाँ पर हो चुकी है, और जो मल्टी कोर है वो 8309 हो चुकी है। तो इतनी ज़्यादा मतलब स्कोरिंग इसकी निकल के आई है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है सेल होने वाला है। अगली अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पर VU की तरफ से। VU जो कि स्मार्ट टीवी बनाता है, एंड्रॉइड टीवी कुछ यहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं 4K वाले। और Xiaomi जो टीवीज हैं उनको मतलब टेक ओवर करने के लिए VU जो अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगाए हुए है। तो 3 टीवीज हैं यहाँ पर, 43 इंचेज का है, दूसरा यहाँ पर 49 इंचेज का, और तीसरा यहाँ पर जो है 55 इंचेज का है। जो 43 इंचेज का उसकी प्राइस है 36,999 रुपये, और जो 49 का है उसकी प्राइस है 46,999 रुपये, और जो 55 इंचेज का है उसकी प्राइस भी इतनी है 55,999 आपको यहाँ पर प्राइस में मतलब ये मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर जल्दी जो इसकी सेल शुरू कर दी जाएगी VU की तरफ से। दोस्तों, अब अगली अपडेट निकल के आ रही है इंटेक्स की तरफ से। इंटेक्स ने सोच लिया है कि हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं नहीं बिक रहे हैं, तो रिलायंस के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप कर लिया इंटेक्स ने। और रिलायंस ने भी बोल दिया कि हमारे पास एक फुटबॉल पड़ा है तो उसे ले लो। मतलब फुटबॉल प्लान जो कुछ दिन पहले निकल के आया था, जिसमें 2200 रुपये का मतलब कैशबैक मिलता है। तो ये फुटबॉल ऑफर के साथ जो अगर आप इंटेक्स का फोन लेते हैं तो आपको 2200 रुपये मिल जाएंगे। सीधी सी कहने की सिर्फ यही बात है यहाँ पर। दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो निकल के आ रही है एक और नए फोन की तरफ से। Asus Zenfone 5 था, काफी मतलब बढ़िया डिवाइस निकाली थी Asus ने। अभी जो है Zenfone 5 Max के रूमर्स वगैरह निकल के आ चुके हैं, मतलब ऑनलाइन स्पॉटेड ये भी हो गया है। अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर अलग अलग जो इनकी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो 5.7 इंचेज की जो इसमें डिस्प्ले होने वाली है, स्नैपड्रैगन 660 जो प्रोसेसर है वो इसमें आपको मिल जाएगा। 4 GB की इसमें रैम है, और इसकी प्राइस भी जो है काफ़ी ठीक ठाक मतलब एक बजट प्राइस रहने वाली है। तो यही अभी तक जो है बातें हमें निकल के आ रही हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों लेरी पेजेस फ्लाइंग की तरफ से। तो यहाँ पर निकल के आई है न्यूजीलैंड से न्यूज़। तो न्यूजीलैंड के जो मतलब करता धरता है राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यहाँ पर मतलब अथॉरिकेशन दे दिया है, कंफर्मेशन दे दी है अपनी तरफ से कि फ्लाइंग टैक्सीज को जो आप चला सकते हैं न्यूजीलैंड में। तो वहाँ पर जो है फ्लाइंग टैक्सी बना ली गई है, या फिर दूसरी कंपनी लेके आई है तो कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है आराम से जो है संचालित कर रहे हैं। ये सिर्फ मतलब जैसे कि ड्रोन होता है उसी प्रकार की है, अभी आपको इस फोटो में देखने को मिल जाएगी। तो 12 बैटरी बैकअप के ऊपर मतलब ये उड़ती है, और इसमें काफ़ी सारे पंखे लगे हुए हैं, और 36 फीट की मतलब ये इसकी साइज है, और 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। 62 मील तक इन बैटरीज के ऊपर ये उड़ान भर सकती है। उसके बाद इसे नीचे उतार कर चार्ज करना होगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पर iFixit
तरफ से। और इसमें जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस के अंदर। जो पीछे की तरफ मतलब डुअल कैमरा का सेटअप आपको मिलता है, उसके अंदर अलग अलग अपर्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला यहाँ पर है 1.5 और दूसरा यहाँ पर है 2.4। तो मतलब दुनिया में ऐसा पहला ये मोबाइल है जिसके अंदर डुअल कैमरा सेटअप के अंदर एक बेहतर अपर्चर सेट मिलता है। तो काफ़ी मतलब है कि ज़बरदस्त मोबाइल ये हो जाता है। इसके साथ तो काफ़ी मज़ा आता है। कुछ इस प्रकार की डिवाइस निकल के आती हैं तो काफ़ी सारे मतलब वीडियोज़ आपको मिल जाते हैं अपर्चर की, काफ़ी सारी जांच करते हुए कि मोबाइल को जो तोड़ कर कुछ ना कुछ यहाँ पर कैमरा के साथ करते हैं। और इसके अंदर जो है स्टेबलाइजर सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दिया गया है। तो काफ़ी मतलब इसकी वाह हो रही है वेबसाइट्स के ऊपर। दोस्तों अगली वीडियो निकल के आ रही है गोल्फ फैंस की तरफ से। अगर आप हैं गोल्फ खेलने के शौकीन तो एप्पल का जो AR किट है वो आपकी काफ़ी यहाँ पर मदद कर सकता है। आपने बॉल फेंकी और वो कहाँ पहुँच गई तो AR किट की मदद यहाँ पर ले सकते हैं, तो विजुअलाइज कर सकते हैं AR किट के द्वारा आप गोल्फ को। तो काफ़ी मतलब PGA टूर वगैरह भी उसके अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो एप्पल का VR किट है, एक महंगी चीज़ है और इससे अगर गोल्फ खेलना चाहें तो आप खेल सकते हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है Honor View 10 की तरफ से, जो कि प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। प्राइस है इसकी $499 और मार्च 23 को यहाँ पर शिप किया जाएगा नहीं किया जाएगा अभी तो सिर्फ मार्च 23 की डेट यहाँ पर दे दी गई है। लेकिन देख लेंगे नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पर क्या निकल के आता है। अभी तो सिर्फ प्री ऑर्डर वाली बात यहाँ पर चल रही है। तो Honor और Huawei की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको ये चाहिए तो। अगली अपडेट निकल के आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की तरफ से। ये काफ़ी मतलब एक अच्छी बात है। स्टूडेंट्स जो हैं घर से निकलते हैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए और वहाँ पर पहुँचते नहीं हैं या फिर अपनी हाजिरी लगाकर निकल लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टूडेंट ID कार्ड बना दिया है जो कि मतलब काफ़ी टेक्नोलॉजी से लैस है। अगर ID कार्ड आप स्कैन करके अंदर जाते हैं तो आपको निकलना भी ID कार्ड को स्कैन करना ही होगा, मतलब निकलते वक्त भी यही करना होगा। तो उसके चलते जो अभी स्टूडेंट्स स्कूल में आराम से रहते हैं और अच्छी पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी ये होना चाहिए, मतलब हर कंट्री के अंदर ये सिस्टम होना चाहिए ताकि कॉलेजेस के अंदर जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ठीक से स्कूल कॉलेज जो भी है वहाँ पर रहें और अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करते रहें। अगली अपडेट निकल के आ रही है फिलिप्स की तरफ से। फिलिप्स भी जो है पीछे नहीं है कि कवर्ड 49 इंच का जो है मॉनिटर बना दिया है जो कि काफ़ी वाइड एंगल यहाँ पर प्रदान करता है। अब यूएसए डेब्यूट यहाँ पर बताया गया है UHD अपग्रेडेड जो इसमें कर दी गई है। इसके अंदर आपको HDMI वगैरह पोर्ट मिल जाते हैं, USB Type-C मिल जाती है, एक अडेप्टर मिल जाता है और एक डिस्प्ले मिल जाती है। जो मर्जी लगाइए, गेमिंग खेलिए, जो करिए। 5120 बाई 1440 पिक्सल की जो है फुल डिस्प्ले यहाँ पर दे दी गई है। अगली अपडेट निकल के आ रही है एस्ट्रोनॉमर्स की तरफ से। नासा का जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है उसे यूज करके ये लोग ये पता लगा रहे हैं कि गैलेक्सी जो अपनी गैलेक्सी है उसके पीछे क्या है। मतलब इतनी दूर की सोच से भी परे वाली चीज जो इन्होंने कर दिखाई है। अब ये लगे हुए हैं गैलेक्सी के पीछे, मतलब इतना जूम करेंगे उसको कि गैलेक्सी पीछे रह जाए और उससे आगे जो है इसको पहुंच जाए और उसके पीछे देखना चाहते हैं क्या चीज़ है, क्या वहाँ पर खाली स्पेस है या फिर कोई और नई प्रजाति रहती है या फिर कोई और मतलब वहाँ पर सौर मंडल सिस्टम है या फिर कुछ और है क्या नहीं है। नेक्स्ट अपडेट में हम देख लेंगे अगर और कुछ यहाँ पर निकल के आता है तो। दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है दुनिया के सबसे छोटे PC की तरफ से। जैसे कि अभी आपको मैं फोटो दिखाने वाला हूँ तो लीवा क्यू नाम का PC है और इसकी प्राइस जो है 15,000 रुपये है। इंडिया के अंदर इसे लॉन्च कर दिया गया है और इसके अंदर जो इंटेल अपोलो लैक SoC जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर लगाया गया है। 4 GB की इसमें रैम है, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज eMMC जो इसमें मिल जाएगी। HDMI 2.0 का इसमें जो पोर्ट मिल जाता है और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये रन करता है। तो काफ़ी ठीक है, 15,500 रुपये के अंदर बिल्कुल छोटा सा मतलब एक PC है। सिर्फ छोटे के नाम से जो है इतने पैसे यहाँ पर मतलब ले रहे हैं, बाकी आपके किसी काम का नहीं है। अगर बच्चों को चाहिए पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए ना कि गेमिंग के लिए, तो आप ये मतलब CPU या फिर PC ले सकते हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है LG G7 की तरफ से। इसकी प्राइस लीक हो गई है और रिलीज डेट भी कुछ यहाँ पर उम्र से बताई जा रही है, मतलब सितंबर नवंबर तक जो इसे लॉन्च किया जा सकता है या फिर आएगा अगले साल। और इसकी प्राइस रहने वाली है लगभग $850 से $950। बस यही बात जो है इसकी तरफ से निकल के आई है। शायद आपको लेना हो तो देख लेना, अभी निकल के आएगा और नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा जो इसकी बात यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है Redmi Note 5 की तरफ से और चाइना के अंदर जो है ये लॉन्च कर दिया गया है और फुल स्क्रीन गेस्चर सिस्टम जो इसमें मिल जाते हैं आपको। और इसके अंदर आर्टिफिशियल ड्यूल फोटो वाला सिस्टम भी मिलता है, इंटेलिजेंट 50 वाला सिस्टम मिल जाता है कैमरा के अंदर, फेस अनलॉक है इसके अंदर और स्नैपड्रैगन 636 जो CPU है उसके ऊपर ये रन करेगा। 4000 mAh की बैटरी, MIUI 9 जो है AI वाली वो इसमें मिल जाएगी।
18:9 वाली जो है वही डिस्प्ले है इसके अंदर। तो ठीक है, मतलब फुल स्क्रीन गेस्चर सिस्टम जो है इसमें दे दिया गया, अभी चाइना के अंदर लॉन्च हो गया है। टेस्टिंग वगैरह कुछ चल रही हैं, कुछ स्पेशल लोगों को यहाँ पर दिया होगा एक बार टेस्टिंग के लिए, उसके बाद देखेंगे आगे चलाएं या नहीं चलाएं। अगली अपडेट निकल के आ रही है लेनोवो S5 की तरफ से। अभी नया फोन जो है लेनोवो की तरफ से निकल के आने वाला है। इसके टीजर वगैरह जारी कर दिए गए हैं। टेना की वेबसाइट के ऊपर जो है कुछ स्पेसिफिकेशन मुझे मिल गई है, तो मैं बता देता हूँ आपको। 5.65 इंचेज की जो इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी 2 गीगाहर्ट्ज का जो है ऑक्टा कोर इसमें प्रोसेसर दिया गया है। 4 GB की रैम और 6 GB की भी रैम इसमें हो सकती है। 32 और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज हो सकती है इसमें। 8.0 ओरियो 3000 mAh बैटरी। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है गूगल की तरफ से। फिर से गूगल जो है यहाँ पर लॉन्च करने वाला है एक VR डिस्प्ले, जिसके अंदर 1443 ppi पिक्सल होंगे और मई जून के आसपास जो लॉन्च हो जाएगा। तो 120 Hz के ऊपर ये काम करेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सुटेबल तरीके से जो है गूगल का ये सिस्टम VR डिस्प्ले आपको उससे व्यूइंग एंगल देखने में मतलब सहायक होगा। अगर निकल के आता है तो देखते हैं कितना ये चलता है, पिक्सल की तरह चलता है या फिर इस प्रकार से चलता है या फिर किस प्रकार से चलता है, या कुछ नया है या फिर किससे पार्टनरशिप की है। काफ़ी कुछ मतलब अभी सवाल इसके ऊपर बाकी हैं, वो हम देख लेंगे बाद में। अभी सिर्फ इतना ही निकल के आया इसके बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आई होंगी। आज फिर से हो गए आप लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को जोर से लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें पता चले हम भी आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोई सवाल कोई सुझाव तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।